Hello बच्चों, let's see the question. The question says the set of all values of the parameters a for which the point of minimum of the function y is equals to 1 plus a square x minus x cube satisfy the inequality x square plus x plus 2 divided by x square plus 5x plus 6 less than equals to 0 is option A an empty set, option B open interval minus 3 square root 3 comma minus 2 square root 3, option C open interval 2 square root 3 comma 3 square root 3, option D open interval minus 3 square root 3 comma minus 2 square root 3 union open interval 2 square root 3 comma 3 square root 3। तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्केयर एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो हमको वो सारे सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए के बताने हैं सच दैट कि जो जो आपका नई फंक्शन बताया उसका जो मिनिमम होगा वो हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है जो कि हमारे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 से करेगा सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने जाना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम। एफ एक्स हमारा हम कब बोलने के एफ एक्स होगा मिनिमम होगा किस पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन पे। इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स वन है वो हमारा इक्वल हो 0 के, एंड एफ डबल डैश एट एक्स वन जो है ये क्या हो हमारा ग्रेटर देन किससे हो 0 के। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसके मिनिमम वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करेगी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पे। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे इक्वल होता है एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन के। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये हमारा इक्वल है 1 प्लस ए स्केयर एक्स माइनस एक्स क्यूब के। दिस implies us that कि f dash of x मीन्स f of x का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमारा इक्वल हो जाएगा a, तो हमारा क्या है कांस्टेंट, तो उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वल आ जाएगी 0 के, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे इक्वल आएगी ए स्केयर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें हमारे इक्वल हो जाएगी ये 1 के, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें हमारे इक्वल हो जाएगी 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2। दिस इंप्लाइज अस दैट कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये हमारा इक्वल इसके आ जाएगा ए स्केयर माइनस 3x के। मिनिमम निकालने में करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल पुट करना पड़ेगा 0 के। फिर उसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। यार क्या इंप्लाई कर लेगा कि ए स्केयर माइनस 3x स्केयर जो है ये हमारे से इक्वल है 0 के। दिस इंप्लाइज अस दैट कि x स्केयर जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा ए स्केयर डिवाइडेड बाय 3 के। ये हमारा क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज अस दैट कि x जो है हमारा इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के। हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या इंप्लाई कर दिया कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है ये हमारे से इक्वल आ जाएगा, ये हमारे को इक्वल आ जाएगा ए स्केयर तो हमारा क्या है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, माइनस हमारा क्या था 3x के, माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1। दिस इज इक्वल टू माइनस 6x एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब हमारे को तो क्या चाहिए था मिनिमा, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगी, ये जो x की हमारी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी नेगेटिव होनी पड़ेगी। हमारे पास ये ओवरऑल 6x हमारा क्या बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा। फॉर मिनिमा यहाँ कह सकते हैं फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पे क्या आना पड़ेगा x इज नेगेटिव, एक्स हमारे क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी हमारे क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स हमारे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन किससे आ जाएगा
जीरो से आ जाएगा। अब उसका तो सिर्फ इस वैल्यू के लिए, जब एक्स मतलब होगा प्लस माइनस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के लिए। अब वो डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे। अब हमारे पास जो एक और कंडीशन दी है उसका हम यूज करते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी कि जिस वैल्यू पे हमारा जो एक्स मिनिमम आएगा वो एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो होगा इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो ये हमारा न्यूमिनेटर है जीरो इक्वल होगा। और अगर ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब हमारे पास या तो न्यूमिनेटर नेगेटिव है या क्या है हमारा न्यूमिनेटर पॉजिटिव। चलो इसको चेक करते हैं। हमको एक चीज पता है, क्या पता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है, ये देखो क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सिर्फ किसमें से किसको छोड़ के, जो ये हमारा ओपन इंटरवल आएगा -1, 0 वाले को। सिर्फ एक इस इंटरवल को छोड़ के एक्स हमारा अगर आर को बिलोंग करता है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारा कहता है ग्रेटर देन इक्वल होता है जीरो के। इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू जो है ये क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल -1, 0। और देखो जब x हमारा इसको बिलोंग करेगा, x जब हमारा इसको बिलोंग करेगा ना ओपन इंटरवल -1, 0, हमारे पास जो वैल्यू है इसकी x प्लस टू की, ये किससे ग्रेटर आएगी, जीरो से। दिस इंप्लाइज दैट अगर इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर ऐड कर दे, पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये हमारा किससे ग्रेटर होगा, जीरो से। जब एक्स हमारा इसको बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -1, 0 और क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे कि 10 वी गेट, देखो हमारे यहाँ पे क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू जो है ये क्या हमारा ग्रेटर देन किसके है, जीरो के, फॉर ऑल जहाँ पे एक्स को बिलोंग कर रहा है हमारा आर को। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। मीन्स हमारे पास जो ये वैल्यू है एक्स के प्लस 5x प्लस 6 क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव, मीन्स लेस देन होगा जीरो से। दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x का लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3x प्लस 6, दिस इज लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट अभी करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से हम x को कॉमन लेने पा जाएगा, x इंटू एक्स प्लस टू। अब हम करेंगे जो हमारी नेक्स्ट टू टर्म है सबसे करेंगे 3 को कॉमन लेने पा जाएगा, प्लस 3 इंटू x plus 2, this is less than 0. This implies as that कि x plus 2 into x plus 3 जो है कि हमारा लेस देन किससे, जीरो। इसका मतलब इनमें से x प्लस टू और x प्लस थ्री में से एक तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव होगा। x प्लस थ्री क्या होगा हमारा, हमेशा ग्रेटर किस होगा, x प्लस टू से x की कोई मर्जी वैल्यू। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि x प्लस थ्री जो है ये तो हमारा आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस टू जो है ये क्या आ जाएगा हमारा लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट कि x जो है ये हमारा किससे ग्रेटर आएगा, -3 से। और क्या इंप्लाई कर दे कि x जो है हमारा किससे लेस आएगा, -2 से। दिस इंप्लाइज दैट कि -3 से तो हमारा बड़ा होगा x, बट x हमारा किससे लेस होगा, -2 से। अब हमारे पास जो x था ये हमारे इक्वल आया था प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के। इफ देखो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि a क्या हो हमारा ग्रेटर देन किससे हो, जीरो के। x हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारे पास इस वैल्यू पे हमको मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, x की, x की हमको यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी -a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थी, तभी x हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैंने पहले बताया था कि जो हमने यहाँ पे f डबल डैश x निकाला और उसका आंसर क्या आया था, उसका देखो आंसर आया था यहाँ पे -6 तक। आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्स की वैल्यू ये लिया -a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 लिया। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि -3 जो है ये हमारा किससे छोटा है, -a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 से, और ये हमारा किससे छोटा है, -2 से। दिस इंप्लाइज दैट
हम करेंगे इस साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस होने, तो हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आ जाएगा कि 2 इज लेस देन a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज लेस देन 3। दिस इंप्लाइज दैट, अब करेंगे इस साइड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, स्क्वायर रूट से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 इज लेस देन a इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। क्या इंप्लाई कर देगा कि a हमारा जो किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोमा 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 को। अब हम केस वो लेते हैं इफ हमारे पास क्या हो, a क्या हो नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास x क्या लेंगे हम, a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, बिकॉज मिनिमम के लिए हमारे पास x नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि -3 जो है ये हमारा किससे लेस है, a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 से, एंड दिस इज लेस देन -2। हम करेंगे यहाँ पे इस साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 से। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट -3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज लेस देन a एंड a इज लेस देन -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि a हमारे को बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोमा -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 को। दस वी गेट, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दो चीजें आ गई। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है कि a जो है ये हमारे इसको बिलोंग कर रहा था, a हमारा बिलोंग कर रहा था ओपन इंटरवल 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोमा 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 को। एंड हमारे पास सेकंड चीज क्या है कि a हमारे इसको बिलोंग कर रहा है -3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोमा -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 को। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि a हमारे इसको बिलोंग कर देगा -3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोमा -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 यूनियन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोमा 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 को। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।